तो चलिए आज बात करते हैं उस कहानी की कि कैसे एक राष्ट्रीय सदमे ने भारत की पहली और शायद सबसे यादगार वॉर फिल्म हकीकत को जन्म दिया। ये एक लाइन है ना, ये डायरेक्टर चेतन आनंद ने अपने गीतकार से कही थी। और यकीन मानिए 1964 की फिल्म हकीकत को बनाने के पीछे की जो पूरी की पूरी स्पिरिट थी वो इसी एक लाइन में सिमट जाती है। अब ये समझने के लिए कि ये फिल्म इतनी जरूरी क्यों थी, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 1962 में। तो हुआ ये कि देश चीन के साथ हुए उस जंग के सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। चारों तरफ गुस्सा था, एक गहरी निराशा थी और तो और लोग सेना की काबिलियत पर भी सवाल उठाने लगे थे। और ठीक इसी माहौल में डायरेक्टर चेतन आनंद को एक खालीपन नजर आया। लेकिन ये सिर्फ एक खालीपन नहीं था, उन्हें इसमें अपनी एक जिम्मेदारी दिखाई दी। चेतन आनंद को लगा कि ये बहुत जरूरी है कि सैनिकों की कहानी, उनकी असली कहानी पर्दे पर लाई जाए, ताकि देश का अपने जवानों के बलिदान पर जो भरोसा था वो फिर से कायम हो सके। लेकिन उनका ये जो विजन था ना, उसके रास्ते में मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। मतलब उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री इस तरह के आइडिया के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर सरकारी मदद से एक रास्ता खुला और ये इतना बड़ा मौका था कि चेतन आनंद ने गाइड जैसी बड़ी फिल्म को छोड़कर अपना पूरा ध्यान, अपना सब कुछ हकीकत पर लगा दिया। पैसा तो मिल गया, लेकिन अब फिल्म बनाने का जो असली और पहाड़ जैसा बड़ा काम था वो शुरू हुआ। आज तो वॉर फिल्में देखना मतलब एक आम बात हो गई है ना? लेकिन सोचिए उस वक्त तो इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सच तो ये है कि हकीकत से पहले इंडिया में कोई भी बड़ी रियलिस्टिक वॉर फिल्म बनी ही नहीं थी। मतलब चेतन आनंद और उनकी टीम एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े थे जिसका कोई नक्शा ही नहीं था। ये सिर्फ कहानी में ही नहीं बल्कि फिल्म बनाने के तरीके में भी एक पहला कदम था। हकीकत की टीम पहली भारतीय फिल्म यूनिट थी जिसने लद्दाख के बर्फीले, ऊंचाई वाले और ऑक्सीजन की कमी वाले इलाके में शूटिंग की। मजे की बात देखिए, खुद डायरेक्टर चेतन आनंद जो अस्थमा से पीड़ित थे, हाथ में सांस लेने का पंप लेकर अपनी टीम को उन मुश्किल हालात में लीड कर रहे थे। और लद्दाख की उन मुश्किलों के अलावा पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा था। इस फिल्म का बनना अपने आप में कई दिलचस्प कहानियों और यादगार सहयोगों का एक खूबसूरत मोज़ैक है। उस दौर के कई बड़े कलाकार जो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी IPTS से जुड़े थे, ये उस समय का एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था। तो इन सब कलाकारों ने इस फिल्म पर मुफ्त में काम किया। चीन के धोखे से ये सभी बहुत दुखी थे और उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सेवा जैसा था। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे दो ऐसे कलाकार जिनका करियर उस समय आप कह सकते हैं कि ढलान पर था, एक साथ आए और कुछ ऐसा बना दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। इसी फिल्म हकीकत ने प्रिया राजवंश के करियर को लॉन्च किया, जो बाद में अपने पूरे करियर में सिर्फ और सिर्फ चेतन आनंद के साथ ही काम करती रही। तो जब ये फिल्म आखिरकार रिलीज हुई तो इसे बनाने में जितनी मेहनत लगी थी ना, इसका असर उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। फिल्म जबरदस्त सुपरहिट हुई। इसने ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को गलत साबित किया बल्कि ये भी दिखाया कि देश इस कहानी को सुनने के लिए, देखने के लिए पूरी तरह से तैयार था। फिल्म को क्रिटिक्स से भी खूब तारीफें मिली। हालांकि सत्यजीत रे जैसे महान डायरेक्टर की तरफ से कुछ आलोचना भी सुनने को मिली, लेकिन चेतन आनंद का जो जवाब था वो असल में उनकी फिल्म को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। उन्होंने कहा कि हकीकत एक कहानी है ही नहीं, ये तो एक मोज़ेक है। मतलब एक राष्ट्रीय अनुभव को दिखाने वाले छोटे छोटे, मजबूत और आपस में जुड़े हुए पलों का एक कलेक्शन। देखिए, हकीकत की विरासत सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक सीमित नहीं है। इसने इंडियन सिनेमा को और इसे बनाने वालों की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हकीकत के मामले में अगर देखें तो इसने एक जख्मी देश को अपने दुख को समझने का एक जरिया दिया, गर्व महसूस करने की एक वजह दी और एक ऐसा सिनेमाई राष्ट्रगान दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है।